हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली और छठ के मौके पर केवल 2 घंटे ही पटाखे फोड़ पाएंगे झारखंड वासी, गाइडलाइन जारी। झारखंड सरकार ने दिवाली और छठ के मौके पर पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब राज्य के लोग त्योहारों के मौके पर केवल 2 घंटे ही पटाखे फोड़ पाएंगे। इतना ही नहीं, क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर भी पटाखे फोड़ने के लिए सिर्फ 35 मिनट का समय दिया गया है। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर शनिवार को विस्तृत निर्देश दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी नोटिस के अनुसार दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। वहीं छठ के दिन सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे और क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात जो है 11:55 से 12:30 तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। नोटिस के मुताबिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। राज्य में 125 जो है डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की बिक्री ही की जा सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। झारखंड में दीपों का पर्व दीपावली तक मौसम सामान्य रहेगा। धनतेरस और दीपावली पर बारिश के आसार नहीं हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अभी रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि रात में कनकनी धीरे धीरे बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि अभी सूरज दूर जा रहा है, इस वजह से सुबह और शाम में ठंड की स्थिति बन रही है। हालांकि दिन में धूप खिली रहने से आमजनों को अभी राहत है। उत्तर पश्चिम हवा के बहाव और हिमालयी इलाके में पहाड़ पर बर्फबारी के बाद झारखंड के विभिन्न इलाकों में ठंड बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली से पहले रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मटका के अड्डों पर पुलिस ने बोला धावा। 12 घंटे से कम समय में 24 लोग गिरफ्तार। दिवाली से पहले रांची पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। शहर के अलग अलग इलाकों में मटका कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। 12 घंटे के भीतर जुआ खेलने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 6 लाख रुपए और 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। यह गिरफ्तारी बरियातू थाने के लिए चिरौंदी स्थित रविंद्र नगर फेज 1 में एक घर से और लोअर बाजार थाने से की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी कि बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी में जुआ अड्डा चल रहा है। इसके आधार पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया। यह टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। लोअर बाजार थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया है कि फिलहाल इन 6 लोगों से पूछताछ जारी है। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा में पहली बार आयोजित 2 दिवसीय झारखंड छात्र संसद को लेकर क्या बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कल झारखंड विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इस झारखंड छात्र संसद में राज्य के विभिन्न जिलों के विश्वविद्यालय से चयनित 24 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इसका उद्देश्य विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से अवगत कराना है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश के युवा मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। युवा मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य के युवाओं के अंदर क्षमता का विकास किस प्रकार से हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री हमेशा गंभीर रहते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए झारखंड विधानसभा में प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 का आयोजन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोर्ड परीक्षा के सैंपल पेपर से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। 10वीं और 12वीं बोर्ड की टर्म 1 परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी कर दिया है। इससे विद्यार्थियों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। पहली बार 2 टर्म में बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस बार परीक्षा के पैटर्न और अंक के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसे लेकर विद्यार्थियों को काफ़ी असमंजस की स्थिति थी। विद्यार्थियों का कहना है कि सैंपल पेपर मिल जाने से काफ़ी कुछ जानकारी मिल रही है। मालूम हो कि 10वीं की परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस का रक्तदान शिविर आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती के अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी रविवार को इंदिरा गांधी के बलिदान और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर और संगोष्ठी का आयोजन करेगी। कांग्रेस भवन में रक्तदान शिविर के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता
राजेश सिन्हा ने बताया है कि रक्तदान शिविर में भाग लेने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर रामगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। रामगढ़ विधायक ममता देवी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अगली बड़ी खबर की बात करें तो धान की कटाई शुरू, अच्छी फसल की कामना। सिल्ली इलाके के धान के फसल अब लगभग पक गए हैं, इसलिए सिल्ली और आसपास के इलाके में धान की कटाई शुरू हो गई है। किसानों ने बताया कि इस बार पिछले साल की तुलना में अच्छी फसल होने की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दी सरकार। वैश्य मोर्चा। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर संगठन की ओर से 20 नवंबर को मोराबादी मैदान में बापू वाटिका के समीप महा उपवास कार्यक्रम के साथ आंदोलन आरंभ किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष महेश्वर साहू ने रेडियम रोड स्थित होटल आलोका में शनिवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि दिसंबर माह में सभी प्रमंडल मुख्यालयों में अलग अलग तिथि पर धरना प्रदर्शन होगा। इसके बाद 16 जनवरी को रांची में वैश्य छात्र युवा महासम्मेलन का आयोजन होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली से पहले प्रशासन की कार्रवाई, नियमों की अनदेखी पर कई पटाखा दुकान सील। झारखंड के देवघर में दिवाली से पहले पटाखों की दुकान में छापा मारा गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन दुकानों को सील कर दिया है। एसडीओ दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में शनिवार को शहर के टावर चौक रोड, गणेश मार्केट, एसबी राय रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में पटाखों की दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान एसडीओ ने कई होलसेल दुकानों को सील कर दिया है। देवघर एसडीओ दिनेश कुमार यादव ने कहा कि लगातार सूचना मिल रही थी कि बिना लाइसेंस और नियमों की अनदेखी कर पटाखे बेचे जा रहे हैं। इसी सूचना पर छापेमारी की गई और आधे दर्जन पटाखा होलसेल दुकानों को नियम के विरुद्ध पाया गया और इन्हें सील कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मेयर ने फिर खोला अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा। आशा लकड़ा ने कहा अधिकारी कर रहे हैं मनमानी, बड़ी योजनाओं के टेंडर में इंजीनियर कर रहे हैं घोटाला। रांची की आशा लकड़ा ने कहा है कि रांची नगर निगम में लाल फीताशाही हैं, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। खासकर बड़ी योजनाओं के टेंडर में कई प्रकार की गड़बड़ियां की गई हैं। अधीक्षण अभियंता व उप नगर आयुक्त भी इस गड़बड़ियों पर मौन हैं। इससे यह स्पष्ट है कि रांची नगर निगम की इंजीनियरिंग शाखा में बड़े पैमाने पर घपला घोटाला किया गया है। शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त को पत्र लिखकर इन मामलों की जांच कराने का निर्देश दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार को भी इस मामले की जानकारी दी जाएगी ताकि अभियंत्रण शाखा में की जा रही गड़बड़ियों की जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुनील तिवारी ने पुलिस द्वारा जब्त सामान को वापस पाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया। यौन शोषण के आरोप में फंसे बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार तिवारी की ओर से पुलिस द्वारा जब्त सामान को वापस करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए मामले में अभियोजन पक्ष से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही अदालत में अगली सुनवाई की तारीख 2 नवंबर निर्धारित की है। बता दें कि सुनील कुमार तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद फरार चल रहे थे। इसी दौरान स्थानीय पुलिस ने उनके घर का सामान को जब्त कर लिया था। वही सामान को वापस पाने के लिए सुनील कुमार तिवारी की ओर से आवेदन डाला गया है। सुनील कुमार तिवारी वर्तमान में जमानत पर चल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाल सुधार गृह में बाहर से भेजे जाते थे नशे के सामान, ऑन द स्पॉट धराया आरोपी। रांची के डोमरदगा स्थित बाल सुधार गृह के अंदर नशे का सामान फेंकने के मामले में एक आरोपी को बाल सुधार गृह के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा। जांच में आरोपी के पास से भारी मात्रा में नशे के सामान बरामद हुए हैं। रांची स्थित बाल सुधार गृह एक बार फिर से सुर्खियों में है। बाल सुधार गृह के अंदर मौजूद बाल कैदी नशे की लत को पूरा करने को लेकर नशे के सामान अंदर मंगाते हैं। इसकी वानगी एक बार फिर से शनिवार को देखने को मिली है, जब बाल कैदियों की डिमांड पर 2 युवक गांजा, नशे के टैबलेट, गुटखा, खैनी जैसे नशे के सामान लेकर बाल सुधार गृह के पास पहुंचे। एक बैग में रखकर इन सामानों को अंदर फेंकने लगे, लेकिन इसी दौरान सुरक्षा गृह में तैनात जवान की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद अलार्म बजाया गया और सुरक्षा गृह की सुरक्षा में लगी QRT की टीम ने 2 में से 1 आरोपी को धर दबोचा और सदर थाने के हवाले कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहायक पुलिस के
नियुक्ति गलत, सरकार निकालेगी समाधान। रामेश्वर उरांव। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि पुलिस की नौकरी अनुबंध पर नहीं होती है, सहायक पुलिस की नियुक्ति ही गलत है। गुमला दौरे पर आए सूबे के वित्त मंत्री पत्रकारों के पूछे गए सवाल के जवाब में सहायक पुलिस की नियुक्ति के लिए तत्कालीन रघुवर दास सरकार को दोषी ठहराया है। कहा कि किसी भी नौकरी के लिए पहले नियमावली बनानी चाहिए, सरकार नियुक्ति नियमावली बना रही है। सहायक पुलिस की समस्या के समाधान के लिए भी रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी कार्य होंगे नियम से होंगे, जो भी नियुक्ति होगी अस्थायी होगी। झामुमो कांग्रेस की सरकार घोषणा पत्र पर खरा उतरेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय नौसेना में 10वीं पास के लिए निकली है बहाली। जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन। भारतीय नौसेना से जुड़कर यदि आप भी देश की रक्षा करना चाहते हैं तो 10वीं पास युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने MR के लिए बहाली निकाली है। भारतीय नौसेना ने सेलर के पदों के लिए मैट्रिक पास युवाओं को भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 300 पदों पर होने वाले इस बहाली के लिए अप्रैल 2022 से बैच शुरू होगा। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 2 नवंबर 2021 तक www.jointindiannavy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको लिखित परीक्षा भी देनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वन विभाग का छापा, 1 पोकलेन और 2 हाईवा जब्त। हजारीबाग में डुमरोन के चरकी टोंगरी वन क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ वन विभाग की ओर से शनिवार को छापेमारी अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व DFO अविनाश कुमार चौधरी और रेंजर सुरेश प्रसाद कर रहे थे। छापेमारी के क्रम में टीम द्वारा मौके पर 4 हिताची मशीन और 4 पत्थर लदे हाईवा को जब्त किया गया है। इसमें खदान संचालक चौहान महतो का एक हिताची मशीन, कारोबारी सुनील मेहता व चरकू मेहता का एक पत्थर लदे हाईवा को फॉरेस्ट विभाग की टीम जब्त कर साथ ले गई है। मामले में DFO अविनाश कुमार चौधरी ने अपने वाहन के अंदर से ही कहा कि अभी ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त हूं, इसलिए मीडिया कर्मियों से बात नहीं कर सकता। इसके बाद DFO अविनाश कुमार चौधरी पत्रकारों से बात किए बगैर चले गए। जो इधर वन विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई पर पत्थर व्यवसायियों ने नाराजगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो KCC से किसानों के लिए खेती की राह हुई आसान। किसान क्रेडिट कार्ड KCC राज्य के किसानों के लिए मददगार साबित हुआ है। KCC के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ऋण का उपयोग कर किसान खेती के लिए बीज, खाद्य व जरूरी उपकरण खरीद रहे हैं। इससे जहां किसानों को खेती में सहायता मिल रही है, वहीं उन्हें साहूकार के चुंगल से भी मुक्ति मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसानों को लेकर काफी संवेदनशील रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया था कि राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को KCC से जोड़ा जाए और इसका लाभ उन्हें मिले। कृषि के साथ मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन के लिए भी जो ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार के अधिकारियों पर धनबाद सांसद ने या क्या कह दिया। झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष धनबाद के सांसद PN सिंह ने सूबे की हेमंत सरकार के अधिकारियों पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की स्थिति बिहार के जमाने जैसी हो गई है। जब झारखंड नहीं बना था, लालू रबड़ी राज में अधिकारी पैसे वसूल कर पटना पहुंचते थे। आज अधिकारी पैसा वसूल कर रांची पहुंच रहे हैं। इसके लिए अधिकारी सिरिंज लगाकर आम आदमी का पैसा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब से हेमंत सरकार बनी है, झारखंड में विकास और कल्याण के काम ठप है। सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। हर रोज जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची निकलती है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह सब क्यों हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ FIR दर्ज। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन का आरोप। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ धनबाद थाना में शनिवार को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर संक्रमण बीमारी फैलाने वाले कृत्य के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार के एक शिकायतवाद पर सुनवाई करते हुए धनबाद थाना को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जाँच करने का आदेश दिया था। भूलीडीह ब्लॉक निवासी कांग्रेस कलाम आजाद ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा अन्य के विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने संबंधित शिकायतवाद CGM कोर्ट में किया था। शिकायतवाद में आरोप लगाया गया था कि अन्नपूर्णा देवी कोरोना की भयावहता जानते हुए भीड़ वाले कार्यक्रम में शामिल हुई। 19 अगस्त 2021 को अन्नपूर्णा देवी और उनके समर्थकों ने धनबाद में कई जगहों पर जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर भीड़ जुटाई।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मृतकों के परों में नहीं होगा कैथोलिक कब्रिस्तान में मिस्सा पूजा। कोविड को देखते हुए कैथोलिक चर्च कब्रिस्तान में इस वर्ष भी 2 नवंबर को मिस्सा पूजा का आयोजन नहीं होगा। मृतकों के इस पर्व पर कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा। इस दिन कांटा टोली चर्च में हजारों लोग अपने मृतजनों की याद में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, परंतु इस साल भी मृतकों के पर्व पर कब्रिस्तान में होने वाला मिस्सा अनुष्ठान नहीं होगा। सिर्फ कब्रिस्तान का मुख्य गेट खुला रहेगा, जहां लोग कम संख्या में जाकर अपने मृतजनों की जो कब्रों में फूल माला चढ़ाएंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहर में जल्द दौड़ेगी सिटी बसें, ढूंढी जा रही है एजेंसी। शहर में सिटी बस परिचालन के लिए जमशेदपुर अधिसूचना क्षेत्र समिति ने एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए टेंडर निकाला गया है। यह एजेंसी 1 महीने में शहर के विभिन्न रूटों पर बस चलाने का सुझाव देगी। योजना के मुताबिक संभवतः 50 नई सिटी बसें चलाई जाएगी। बस परिचालन के लिए रूट का सर्वे भी होगा। इसके बाद तय होगा कि किस रूट पर कितनी सिटी बसों का परिचालन होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची डीसी छवि रंजन ने पीएसए प्लांट का लिया जायजा, अनुपस्थित टेक्नीशियन पर होगी कार्रवाई। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कल शनिवार को बुंडू अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने आपातकालीन सेवा के लिए तैयार पीएसए प्लांट का भी जायजा लिया, जहां पर टेक्नीशियन को अनुपस्थित पाया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। रांची डीसी छवि रंजन से स्थानीय समाज सेवी कवई नायक एवं रंजीत महातो समेत अन्य ने पुराने बुंडू नगर स्थित अनुमंडलीय अस्पताल के भवन में भी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। स्थानीय लोगों की मांग पर उन्होंने सरकार के स्तर पर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही आपातकालीन सेवा के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में रात्रि में चिकित्सकों को ठहरने समेत अन्य सुविधाओं को लेकर हिदायत दी और भगत के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।